हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकिट। आज कौन सा टॉपिक हम लेने वाले हैं? आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, इस पूरे लेक्चर में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देखिए, इस पूरे लेक्चर में हम वो सभी पॉइंट कवर करेंगे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी जो आईएएस लेवल की है वो नहीं करेंगे। हम अपनी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में जो स्टैटिक पॉलिटिक आती है तो उसी के रिगार्डिंग हम स्टिक रहेंगे और पूरे पॉइंट्स को कवर करेंगे। जो जो पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ उससे बाहर से शायद ही कोई क्वेश्चन आए। तो देखिए, यूनियन एंड टेरिटरी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है किससे? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। आर्टिकल 1 to 4। अब आपको आर्टिकल 1 to 4 पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3, बस ये दो आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, जो कि भारत है, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ध्यान में रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखना है ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। क्लियर? ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है, लाइक ए बी सी, तीन स्टेटमेंट दी होंगी और पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 3 में आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप न्यू स्टेट्स बनाने की सोच रहे हो तो वो किसके अकॉर्डिंग बनाओगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर आप नई स्टेट्स बनाने के लिए बात कर रहे हो तो कौन से आर्टिकल से करोगे? आर्टिकल नंबर 3। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में एक रीऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बनी थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। आपको इंडिया की अलग अलग स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए ये कमेटी बनी कब थी? एग्जाम का क्वेश्चन है। 1953 में एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो जो कमीशन बना था हमारे पास वो बना था 1953 में। क्लियर? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका चेयरपर्सन कौन था, चेयरशिप किसके पास थी इसकी? ठीक है, इसकी चेयरशिप थी फैजल अली के पास। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चेयरपर्सन तो फैजल अली थे, अब इनके नीचे दो मेंबर और थे, वो दोनों मेंबर का नाम मैं आपको बता देता हूं। एच एन खुजरू और नेक्स्ट थे के एन पानीकर। के एन पानीकर। जस्ट आपको ये वीडियो देखनी है और अगर आप एक बार और इस वीडियो को सुन लोगे तो हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए, देखिए नोट्स ना बनाए जाएं, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो और उसी को बार बार देखते रहो, या तो लीड लगा के अपने कान में इस लेक्चर को आप सुन सकते हो। देखने के बाद, एक बार देखने के बाद दोबारा सुनोगे जब, तब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें और बार बार रिपीटिशन से दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर? अब 1953 में ये कमीशन बना दिया गया और इनको बोला गया कि आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो। तो इस कमीशन ने कम से कम 2 साल लिए और 1955 में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये बोला कि हम स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन, जो ये रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था इसने बोला स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? अब जो वन लैंग्वेज वन स्टेट ये थ्योरी थी, ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। क्यों रिजेक्ट कर दी गई? क्योंकि जब ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई तो वहां पे ये बोला गया कि हमारा जो प्राइमरी कंसिडरेशन है अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, वो भाषा के बेस पे नहीं हम कर सकते।
तो इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें और मॉडिफिकेशन लाई गई, और मॉडिफिकेशन लाने के बाद 1956 में, एक साल के बाद, ये कमीशन की रिपोर्ट को सक्सेसफुली पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। और जब 1956 में कुछ अमेंडमेंट के साथ इसको, कमीशन की रिपोर्ट को पास किया गया, तब हमारे पास फाइनली 14 स्टेट्स बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 यूटीज बनी थी। अब 14 स्टेट और 6 यूटीज बनी कब थी? 1956 में। अगर डेट भी पूछ लेता है तो 1 नवंबर 1956। क्लियर? ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी पार्लियामेंट ये सोचती है नहीं हमें एक नई स्टेट बनानी है, जो भी हमारी अभी फिलहाल स्टेट्स है इनमें से एक नई स्टेट बनानी है हमें, लाइक तेलंगाना, ठीक है, तो एक नया स्टेट हमें बनानी है, तो उसके प्रोसीजर्स क्या क्या है? तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि क्या क्या प्रोसीजर है अगर आपको एक नई स्टेट बनानी है। बहुत इजी है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है अपना। सबसे पहली बात, एग्जाम में पूछता है पार्लियामेंट जब नई स्टेट बनाना चाहती है तो किस मेजोरिटी के साथ बिल को पास करवाना पड़ेगा? तो ध्यान में रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको। सिंपल मेजोरिटी चाहिए टू मेक अ न्यू स्टेट। एक नई स्टेट बनाने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरी बात, अब कौन से हाउस में, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक आपको पता है लोकसभा है, राज्यसभा है, तो कौन से हाउस में इसका बिल आएगा? तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी हाउस में इसका बिल लाया जा सकता है, चाहे आप वो अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो। क्लियर? बट इसकी एक कंडीशन है, अगर आप बिल लाना चाहते हो, किसी भी हाउस में लाना चाहते हो, वो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ही आएगा। आपको रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप चाहते हो नया स्टेट बनाना, ठीक है, आप बिल लेके आओगे, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ, सबसे पहले रिकमेंडेशन चाहिए उसकी प्रेसिडेंट को। क्यों चाहिए? क्योंकि जब प्रेसिडेंट के पास एक लेटर आता है, वो लेटर में सपोज मेंशन है कि हम एक नई स्टेट बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा बिल हम पेश करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट उस रिस्पेक्टेड स्टेट को वो बिल भेजेगा कि भाई साहब हम एक नया स्टेट बनाने जा रहे हैं, आपकी स्टेट को तोड़ने जा रहे हैं, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर को एक उसकी ओपिनियन के लिए एक लेटर भेजा जाएगा कि आप अपनी ओपिनियन बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है, बट विद अ स्पेसिफिक टाइम, विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। प्रेसिडेंट एक स्पेसिफिक टाइम दे देगा और बोलेगा कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपकी ओपिनियन चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्या ओपिनियन जो स्टेट देगी वो मानना जरूरी है? नहीं। जो भी ओपिनियन स्टेट देगी, जो भी ओपिनियन स्टेट देगी उसको माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है, डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। क्लियर? जो भी हमारी पार्लियामेंट है वो बाउंड नहीं है टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट पॉइंट इस पर्टिकुलर टॉपिक का, कौन कौन, देखो हमें पता है कि 1 नवंबर 1956 को हमारी 14 स्टेट्स बन गई थी और 6 यूटीज बन गई थी, बट अभी तो ज्यादा स्टेट हैं। तो कौन सी स्टेट कब और किस अमेंडमेंट के थ्रू बनी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली जो स्टेट मर्ज अलग हुई थी वो थी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, 1960 में ये पहली दो स्टेट्स थी जो अलग हुई 1960 में, क्लियर। और ये 15th स्टेट बनी हमारे इंडिया की। दूसरी बात करूं तो आता है दादरा एंड नगर हवेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि ये स्टेट कब बनी थी। अब 1960 में तो एक विभाजन हुआ, अगला हुआ 1961 में दादरा एंड नगर हवेली। आपको बता दूं, पोर्तुगीज थे वो इस यूटी के ऊपर पहले रूल करते थे, बट 1954 में इनको हटा दिया गया। और अकॉर्डिंग टू 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने दादरा एंड नगर हवेली को अपने टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में शामिल किया। नेक्स्ट आता है गोवा। गोवा के साथ साथ दमन एंड दीव, ये भी 1961 में इंडिया में शामिल हुए और इनको स्टेटहुड दिया गया। अब ध्यान में रखिएगा, ये जो 3 स्टेट्स थी, जो 3 टेरिटरी थी, ये इंडिया ने एक्वायर्ड की थी किससे, पोर्तुगीज से। पुलिस एक्शन किया था कब, 1961 में, और ये इसको इंडिया में शामिल कर लिया गया, क्लियर। सबसे पहले इनको यूटीज बनाया गया और उसके बाद इनको स्टेट का नाम दिया गया। स्टेट गोवा को स्टेट बताया गया और दमन एंड दीव को यूटी बनाया गया अलग। दमन एंड दीव को यूटी बनाया गया और गोवा को स्टेट बनाया गया, क्लियर। नेक्स्ट, पौंडीचेरी। इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टेट कब बनी। तो पौंडीचेरी में आपको बता दूं, ये फ्रेंच रूल करते थे इसके ऊपर 1964 तक, सॉरी 1954 तक, 54 1954 तक फ्रेंच रूल करते थे, बट उसके बाद हमने इसको इंडियन टेरिटरी में शामिल किया। और ये कब हुआ, 1962 में, क्लियर। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। और पौंडीचेरी में उस टाइम पे, पौंडीचेरी के साथ साथ इस पौंडीचेरी में आपको बता दूं, थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, इतना जाने की जरूरत नहीं है, कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी इसकी, पौंडीचेरी, कारिकल, माहे एंड यनम। 4 डिस्ट्रिक्ट थी जो इंडिया में शामिल हुई थी। 1954 से लेकर 1962 तक धीरे धीरे इनको इंडिया एक्वायर्ड करता रहा और फाइनली 1962 में हमने पौंडीचेरी को बनाया। और यहां पे क्वेश्चन आता है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसके अकॉर्डिंग पौंडीचेरी हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बना। 14th, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे नेक्स्ट जो स्टेट बनी हमारी नागालैंड। नागालैंड भी 1963, इससे जस्ट नेक्स्ट ईयर 1963 में बनी। इसको जो स्टेटहुड मिला वो 1963 में मिला। नागा हिल्स में हमने इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि नागालैंड जो है वो 1963 में हमने इंडियन टेरिटरी में डाली। नेक्स्ट आता है हरियाणा एंड चंडीगढ़। हरियाणा एंड चंडीगढ़। अब हरियाणा और चंडीगढ़ ये दोनों 1966, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों की राजधानी बनानी थी हमें, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी है, और चंडीगढ़ खुद एक यूटी है। तो ये 1966 में हमें इसे सेपरेट किया, क्लियर। तो इसीलिए हरियाणा हमारा 17th स्टेट बनी इंडिया की। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले तो यूटी था, बट हिमाचल प्रदेश 1971 में इसको कंप्लीट स्टेटहुड दिया गया।
1971 में। इसके बाद आता है आपके पास मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय में, त्रिपुरा में और मणिपुर ये 1972 में इंडिया में शामिल हुई। क्लियर? ये 19th, 20 एंड 21 स्टेट बनी। 19th, 20th और 21st स्टेट बनी हमारी मेघालय। क्लियर? इसके बाद आता है सिक्किम का नाम। सिक्किम 1975 में इंडिया में शामिल हुई और ये 36th अमेंडमेंट एक्ट 36th अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम को हमने यूनियन टेरिटरी में, अपने इंडियन टेरिटरी में शामिल किया। नेक्स्ट जो नाम आता है वो है मिजोरम। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। यहां पे दोबारा गोवा क्यों आया अभी बताता हूं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। कब? 1987। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की अगर मैं बात करूं, इसको स्टेटहुड मिला 1986 में। ठीक है? इससे पहले 1971 में जो हमारा मिजोरम था उसको यूटी का दर्जा मिला हुआ था। मिजोरम को यूटी का दर्जा मिला था 1971 में, बट 1986 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। क्लियर? वैसे ही अरुणाचल प्रदेश भी पहले यूटी था, अब इसको स्टेटहुड का दर्जा कब मिला? 1986 में। 1986 में। क्लियर? और गोवा को 25th स्टेट बनाया गया 1987 में। तो इसलिए इन तीनों को ही कंप्लीटली एक बार में ही पार्लियामेंट में पास करवाया गया 1987। क्योंकि इससे पहले जो गोवा और दमन एंड दीव था 1961 में, तब इनको यूटी बनाया गया था। ठीक है? बट उसके बाद गोवा को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। लास्ट आपके पास आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये दोनों ही, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। देखिए, इसके विभाजन तो इंडिया के होते ही रहे, विभाजन तो नहीं बोलेंगे, स्टेट्स को अलग करते चले गए। ठीक है? अब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 में, साल 2000 में इनको स्टेट का दर्जा मिला। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। क्लियर? मैं आपको इतना बता दूं, पहले 2000 अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का पहले क्या नाम था? उत्तरांचल। अब उत्तरांचल को रीनेम कर दिया गया उत्तराखंड में 2007 में। क्लियर? अब यहां पे मैं लास्ट आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, उसका नाम क्या कर दिया गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कब? 1991 में। 1991 में हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी में हम दिल्ली के आसपास के एरिया को भी डालते चले गए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका लेने वाला हूँ उसमें सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।